ये किसी के बोलने पे मंत्री फिंत्री को यहाँ कोई गिनते नहीं है। ये एमआईएम पार्टी है, हमको मंत्री को गिनने का तो हम घरों भेज देते। ऐसी बहुत मंत्री आते और संतरी आते। यहाँ अभी कुछ पार्टी के लोग आए थे, बता रहे थे शहर के विकास के बारे में। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, अजीत दादा 1 साल से उप मुख्यमंत्री थे, 1 साल के बाद दादा का सो गए थे क्या? दादा को अभी नारेगांव पड़ेगांव दिख रहा है क्या? दादा क्या सो गए थे क्या 1 साल से? दादा तो मुख्यमंत्री 1 साल से, दादा हर मंत्री में मंत्री में रहते। दादा ऐसे रहते, जहाँ मंत्री रहता दादा वहाँ रहते हैं। तो ये मीटिंग जो है तो गम और गुस्से की मीटिंग है, खुशी की नहीं है, और ना कोई इसका पार्टी से ताल्लुक़ है। दरअसल में मेरे भाई ने बताया कि हमने आपको अपने मदद के लिए बुलाए हैं। देखिए मेरे अजीज साथियों, सियासत में मदद का अल्फाज नहीं आना चाहिए। आज हम राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार गढ़ के डिप्टी सीएम के लोग हैं। हम मामूली पार्टी के लोग नहीं हैं, हम मामूली कार्यकर्ता नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि हम कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम हुकूमत के आंखों में आंखें डाल के लोगों का हक लेने की ताकत जानते हैं। अभी आप लोगों को मदद लगती है, हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। और सभी आज जो हमारे नेता आज मुस्लिम समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, आज हमारे नेता अजीत दादा पवार साहब को आप खुद देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, इसके माध्यम से कि मुस्लिम समाज के लिए हर वक्त खड़े हुए हैं। आज मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल को 1000 करोड़ का बजट हमारे अजीत दादा पवार ने देने का काम किया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा योजना को आज 2 लाख रुपए साल के मिलते थे, 10 लाख रुपए देने का काम अजीत पवार ने किया है। मुस्लिम बच्चों को एजुकेशन में, लड़कियों को बाहर देश में पढ़ाई फ्री करके देने का काम भी अजीत दादा पवार ने दिया है। आज मुसलमान देखो, आज कमेटियों की लिस्ट उठाओ, आज स्टेट कमेटियों पे चेयरमैन, सदस्य, वाइस चेयरमैन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे महल्ले के वार्ड नंबर 115, वार्ड नंबर 108 के जो नागरिक, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मीटिंग जो है तो गम और गुस्से की मीटिंग है, खुशी की नहीं है, और ना कोई इसका पार्टी से ताल्लुक़ है। ये सब मिलके जो है तो ये काम में कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है तो हमारे जो है तो सीनियर लीडर जो है हमारे राष्ट्रवादी के और एमआईएम के वार्ड अध्यक्ष साबिर पटेल साहब, ये लोगों की हम मदद लेना चाह रहे हैं कि ये जो डिवाइडर बंद किया गया कल पुलिस की निगरानी में, और कोई रोकने गया कि क्यों बंद कर रहे, तो वो पुलिस वाले वीडियो बना रहे, उसको आरोपी बना दे रहे वीडियो बना के। ये किसने अख्तियार दिया है, किसके आदेश पे ये जो है तो बंद हुआ है? ये डिवाइडर पैदल चलने को भी तकलीफ है, बच्चों को स्कूल जाना है, मोइनुल स्कूल है, ये रोड से वो रोड क्रॉस करती लेडीज़, उनको जाने को रास्ता नहीं है इधर से। दूसरा जो है तो बजाज हॉस्पिटल को जाने को, क्रॉस करने को रास्ता नहीं है। ये तकलीफ है हमको। वो विषय में जो है तो हमने मीटिंग रखे हुए हैं वार्ड के तरफ से, हमारे महल्ले वालों की तरफ से। अब हमारे जो है तो मुबीन भाई जो राष्ट्रवादी के शहर संगठन, वो जो है तो आपके सामने 2 बात करेंगे वो विषय में। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। आज मुझे जैसे ही मुनीर भाई का फ़ोन आया, आज यहाँ पे आज सब यहाँ पे जो जमे हुए मेरे भाई दोस्त, यूसुफ भाई, मुबीन भाई और हमारे आज़म भाई और यहाँ के साबिर पटेल एमआईएम के, और यूसुफ भाई हमारे पुराने साथी, अज़हर भाई और मुनीर भाई और सभी दिगारान मौजूद। माफ़ी चाहता किसका नाम लेने से रह गया होगा। ये कुछ अपना पॉलिटिकल प्रोग्राम तो नहीं है, पर मेरा ये कहना है, सवेरे जब मुझे मुनीर भाई का फ़ोन आया, मैं उसके बाद में रंजीत पाटिल साहब से बात किया हो इस विषय में, और संबंधित अधिकारी, पुलिस अधिकारी से भी बात हुई है। उनका कहना ऐसा था इस रोड के बारे में, मुनीर भाई मैं उनसे बात किया तो उनका कहना ऐसा था इस रोड के बारे में, रफ़ीक भाई जो लोग बीच में से घुस रहे थे, कुछ एक्सीडेंट हुआ था इसके पहले बोले यहाँ, वो मुझे पता नहीं है वो, लेकिन उन्होंने मुझे बताया रफ़ीक भाई इसलिए अपन ने ये रोड को बोले यहाँ से बोले बंद करके आगे से किया है कि पब्लिक को तकलीफ़ नहीं होना करके। तो मैं बोला साहब, मैं बोला ठीक है ना, कार वालों का छोड़ दो, मतलब कार वाले थोड़ा सा आगे से घूम के आ जाएंगे, कोई विषय नहीं। पर जो लोग पैदल चलते हैं, किसी को कुछ लाना है, आजू बाजू दुकानें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, तो आप उतना एक आदमी जाए जैसा रास्ता यहाँ से कर दीजिए। तो मेरी ऐसी उनसे बात हुई है, वो बोले रफ़ीक भाई हम इस पर विचार करेंगे और हुआ तो इंशाल्लाह हम लोग करवा देंगे। तो ये बात तो हो गई। पर मेरा ये कहना है मेरे भाइयों, देखो आज जो माहौल जो सरकार अपना जो है
ये सरकार के माध्यम से जो भी डिसीज़न हो रहे हैं शहर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, भारत के अंदर, कुछ हमारे फ़ायदे के भी है इसके अंदर। तो मेरा ये कहना है, देखो ये अपना महानगर पालिका से जो भी ये मसला है रोड के बारे में, इस रोड के बारे में इंशाअल्लाह हम तुम्हारे साथ में हैं, मेरी पूरी पार्टी आपके साथ में है। जहाँ भी आप लोगों को मदद लगती है हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। और सभी आज जो हमारे नेता आज मुस्लिम समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, आज हमारे नेता अजीत दादा पवार साहब को आप खुद देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, इसके माध्यम से कि मुस्लिम समाज के लिए हर वक्त खड़े हुए हैं। आज मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल को 1000 करोड़ का बजट हमारे अजीत दादा पवार ने देने का काम किया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा योजना को आज 2 लाख रुपए साल के मिलते थे, 10 लाख रुपए देने का काम अजीत पवार ने किया है। मुस्लिम बच्चों को एजुकेशन में, लड़कियों को बाहर देश में पढ़ाई फ्री करके देने का काम भी अजीत दादा पवार ने दिया है। आज मुसलमान देखो, आज कमेटियों की लिस्ट उठाओ, आज स्टेट कमेटियों पे चेयरमैन, सदस्य, वाइस चेयरमैन आज सबसे ज़्यादा मुस्लिम तादाद में है। तो मेरा ये नहीं कहना भाई, मैं कुछ प्रचार के लिए नहीं आओ, एक बात बता रहा हूँ कि अजीत पवार साहब जो अपने मुस्लिम समाज के लिए कर रहे हैं, तो ये मुस्लिम समाज, आज मुस्लिम समाज के साथ जो अजीत पवार चलने का काम कर रहे हैं, तो मेरा यही कहना है कि अजीत दादा पवार साहब से मैं आपके लिए इस बारे में भी बात करूंगा कि दादा यहाँ पे हमारा मुस्लिम तबका ज़्यादा रहता है और ये मुस्लिम तबके को परेशान करने का काम किया जा रहा है शहर के अंदर। आज शहर के अंदर आज सही, आप लोगों की सही बात है, अभी तो सब घर में गाड़ियाँ वगैरह तो आज कॉमन बात है। कुछ घर तो ऐसे हालात है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको सबको नवाज दे। आज कुछ घरों में ऐसे हालात है बेचारों के पास साइकिल भी नहीं है, तो वैसे लोग यहाँ से पैदल जाके कम से कम 1 आधा किलोमीटर का फासला कम इसमें समय में तय कर लेते। स्कूलों को बच्चे आज माँ बहनें, आज हमारे भाई काम धंधे पे जाते हैं, हमारी माँ बहनें बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है, तो शॉर्ट का रास्ता रहने से वो जल्द से जल्द रोड उंगाल के उधर के बच्चों को छोड़ के आ जाती है। अभी आज ऐसा हो जाएगा कि हर चीज़ में आप परेशानी तो हर किसी को है इसके अंदर। और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हम कम से कम एक आदमी उधर जाने जैसा रास्ता तो यहाँ से निकाल के लेने का काम हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से करेंगे। और इंशाअल्लाह यहाँ पे सिर्फ ये रोड का मसला ही नहीं, और जो भी मसलान दिगारन जो भी आप लोगों के पास है, आपके वार्ड में क्या चीज़ की दिक्कत है, क्या चीज़ की प्रॉब्लम है, आप सब लोग ऐसा समझ के मत आइए कि कोई लीडर के पास जा रहे। रफ़ीक तुम्हारा भाई है, रात में 2 बजे फ़ोन मारो, तुम्हारा भाई तुमको अवेलेबल मिलेगा इंशाअल्लाह। घाटी का मसला रन दो, पुलिस स्टेशन का मसला रन दो, या दिगारन कोई डिपार्टमेंट का मसला रन दो, हमारी पूरी टीम इंशाअल्लाह आपके वास्ते खड़ी है। हमारे मुनीर भाई तो हमारे डेली संपर्क में है। कैसा है, मैं माफ़ी चाहता क्योंकि मुझे ना मराठी में भाषण दे के है ना, हिंदी का ज़्यादा वो नहीं हो, कोई गलत ना समझे ऐसा। तो मेरा यही कहना है मेरे भाइयों कि हम सबको मिल के काम करना है। हर शहर में, हर वार्ड में हर आदमी ज़िम्मेदार है। ऐसा नहीं कि मैं वार्ड में, भाई मैं आज समता नगर में रहता, मैं पड़ेगांव को रहने को चले गया, मैं रोशी गेट पर रहने को चले गया, तो समता नगर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हर इंसान की जिम्मेदारी अपना शहर, अपना वार्ड है। तो हर किसी ने अपने वार्ड में अपनी जिम्मेदारी समझकर जो भी मसला है वो लेके आओ। इंशाअल्लाह महानगर पालिका कमिश्नर साहब ने मुझे वादा किया है कि मैं शहर के अंदर जहाँ भी तुम्हारे लोगों की, क्या आम नागरिक की भी जो दिक्कत रहेंगी, मैं दूर करने का काम करूँगा। अभी दूसरी बात में, आज पड़ेगांव में तो अल्हम्दुलिल्लाह कराइश हमने, पूरे रोड भी अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने इसमें से हुए हैं। जो हनुमान मंदिर के पास से तो अंसार कॉलोनी तक जो रोड गया हुआ है, ये अपने अंसार कॉलोनी से तो दरगाह तक, वो रोड का भी काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने कराए थे खड़े रह के। वहाँ से ग्लोरियस सिटी से तो बौसिंगपुरे तक जो रोड जा रहा है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कराए थे। वो तो करने वाली ज़ात अल्लाह की है, अपन सिर्फ ज़रिया है। आज नारेगांव में आज ऐसी हालत थी, अगर आप लोग देखते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। आज नारेगांव के अंदर लाइट की दिक्कत, लोगों को पानी तुम्हें वो पानी में पैर डालते थे तो घुटने इतने पैर उनके खड्डे में चले जाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह लाइट के खंभों का भी इंतज़ाम हो गया है, डीपीआ का लोड पे डीपीआ फीड भी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और रोड के इसके ताल्लुक से भी बहुत अच्छा काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी काम चालू हो गया मुहर्रम डालने का कल से। तो आज देखो करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह पे भरोसा रखना, मायूस नहीं होना अपने लोगों ने, मैं तो हर जगह बताता हूँ। और आज सबसे बड़ी ताकत हमारे लोगों की, बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चे को हर बुरे इसमें बच्चे को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को बढ़ाओ। जहाँ भी ये देखो आज दुनिया की हर चीज़ पढ़ने में
हमारे बात बोलिए। तो मेरा यही, मेरे भाइयों, बस मैं कोई भाषण देने नहीं आया हूँ आपके पास में। मेरा यही करना है कि हमको देखो, अल्लाह की बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी मदद है। मदद मर्दा तो हिम्मत खुदा। तो मेरा आप जो किसी का भी जो भी मसले मतलब आपके स्कूल्स में मसला रहने दो, आपका कोई और दिगारान पुलिस स्टेशन घाटी, तो ये आम बात है। मुसलमानों को लगता क्या घाटी और पुलिस स्टेशन तीसरा कुछ सुने क्या आज तक? मुसलमानों ने कही कि अपने मुसलमानों ने कही किसी को तीसरा कोई काम बोले क्या आज तक? शहर के अंदर खासदार साहब रन दो, आमदार साहब रन दो, साहब हमारा दवा खाने का मसला, साहब हमारा घाटी का मसला, साहब हमारा पुलिस स्टेशन का मसला, इसके अलावा रहता है इसका काम अपने लोगों का? वैसे ही तो जी रहे हम लोग का। तो मेरा यही बोलना है कि आज विकास का हमारा जो है तो ये डिवाइडर का वही मैं तुम्हारे वार्ड में चल रहा हूँ। मैं वार्ड के बाहर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे वार्ड में चल रहा हूँ। तो आपके जो वार्ड डिवाइडर भी आपके वार्ड में आता है, डिवाइडर भी आपके वार्ड में आता, हमारे नहीं आता। तो ये डिवाइडर तो चलो एक बहाना बोल के छोटा सा आज मसला हुआ करके आपको मालूम पड़ा डिवाइडर। ऐसे कितने मसाइल है आज ये देख रहा हूँ मैं यहाँ से बैठ के। अल्हम्दुलिल्लाह उसको सॉल्व कर देंगे। वो कुछ बड़ा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला नहीं है भाई, वो ये छोटा मसला है। आज ये वार्ड के अंदर ये जाने का रास्ता देख रहा हूँ मैं, ये भी तो घर की तरफ जा रहा है ना रास्ता। तो आज ये रास्ते को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो घर पे तो सूखे पैर तो जाता नहीं होगा कम से कम। तो ये है अपने को हर चीज़ इंशाअल्लाह हम सब मिलकर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं, हमारे जितने भी यहाँ के भी साथी है सब मिलकर हम इसका फॉलोअप लेके इंशाअल्लाह ताला वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा विकास काम करने का काम करेंगे। और इंशाअल्लाह राष्ट्रवादी के माध्यम से हम तुम्हारे साथ हैं और हमेशा इंशाअल्लाह साथ रहेंगे। हमारे एमआईएम के शाखा अध्यक्ष साबिर भाई, अनीस खान साहब, इन्होंने शहर के सभी जिम्मेदारों को मुबिन भाई बुलाए हुए हैं कि ऐसी नहीं कि कोई पार्टी का प्रोग्राम है। ये सिर्फ जो रोड बंद हुआ इसमें कट्स, इसके लिए अपने को बुलाया गया है। अपने को अहम मुद्दा ये है, जैसे ये मुद्दा हमको मालूम पड़ा एमआईएम पार्टी को, साबिर भाई ने, हमने, मुबिन भाई, हमने जो पुजारी मैडम है, ये वर्ल्ड बैंक की तरफ इशू आता है। ये कोई नहीं PWD इसके तरफ नहीं आता, ये इशू आता है वर्ल्ड बैंक की तरफ। और ये भैया, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये किसी के बोलने पे मंत्री फिंत्री को यहाँ कोई गिनते नहीं है। ये एमआईएम पार्टी है। हमको मंत्री को गिनने का तो हम घरों भेज देते। ऐसी बहुत मंत्री आते और संतरी आते। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि कोई भी कट रखना नहीं है हाईवे के ऊपर। तो उसके अंदर और एक पर्याय है कि आपको जो स्कूल होगा या मेडिकल होगा या हॉस्पिटल होगा, उसके लिए कट देना ये कंपलसरी है। ये कंपलसरी है बोले, इसके लिए किसी के पास जाने की गरज नहीं है। अपने में से कुछ जिम्मेदार इंसान, कुछ राष्ट्रवादी की पार्टी आज अपने साथ में आई है, काम कर रहे हैं। काम अच्छा हो इसके लिए कोई पार्टी का गरज नहीं है। आपको काम करना है, उसको देखना नहीं है। रोड है तो 1 साल से रोड है ना, वो आज थोड़ी रोड है। आप 1 साल से क्या कर रहे थे, वो बात मैं बोलूँगा तो अच्छा लगेगा नहीं। सबको काम करना है। अपना पहला अहम मुद्दा ये कट के लिए। तो कल सब हम जाते हैं पुजारी मैडम के पास, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वर्ल्ड बैंक की। उन्होंने कहा है कि आपके यहाँ पे जो स्कूल है वो स्कूल के लेटर हमको चाहिए। तो मैंने साबिर भाई जो हमारे शाखा अध्यक्ष एमआईएम के, उनसे रिक्वेस्ट करा कि आज छुट्टी है, महालक्ष्मी और खुलताबाद के उर्स की वजह से जो गवर्नमेंट की छुट्टी है, वो छुट्टी की वजह से कल सवेरे अपन स्कूल में जाते हैं। स्कूल में से जो 3 स्कूल अपने पास इस साइड है और 3 स्कूल उस साइड है, तो दोनों स्कूल का लेटर लेंगे। लेटर पे अपने को बाज़ाब्ता ये लिखना है, और अपने वार्ड में के जितने भी लोग हैं, कोई भी पार्टी के रहो, सिर्फ इंसानियत के नाम से पूछना है अपने को कि आपकी सिग्नेचर देना है। क्योंकि कोई भी इंसान दलित मुस्लिम वार्डों में ऐसी होता है कि अपन रूल्स तोड़ने वाले लोग हैं। अपन कुछ रूल्स को देखते नहीं। 2 किलोमीटर टर्न मार के कोई इंसान जाएगा नहीं, इसमें से सब जाएंगे तो रॉन्ग साइड ही जाएंगे। तो इसकी जवाबदारी अपन उन पर डालेंगे वर्ल्ड बैंक पे। जो इंसान रात को एक्सीडेंट में मरता है तो हमको लिख के देना है कि इसका मुआवजा वर्ल्ड बैंक देंगी। ये हमको उससे लिख के लेना है, तभी हम ये खोलेंगे। नहीं तो अब अगर 2 दिन के अंदर ये खोले नहीं तो तीसरे दिन एमआईएम पार्टी और जो कोई पार्टी हमारे साथ में आना चाहिए, हम हमारे स्टाइल से जो आएगी भाई, हम तो ये नहीं पूछ रहे। हम एमआईएम पार्टी बोल के बोल रहा हूँ। मैं पार्टी का क़यादत करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि पार्टी के जिम्मेदार ने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं एमआईएम पार्टी बोल के यहाँ बोल रहा हूँ कि मैं किसी के राह देखूंगा नहीं। सीपी, एसीपी, डीसीपी, कोई रंजीत पाटिल, फटीत पाटिल, कोई देखूंगा नहीं। मैं सीधा सब्बल लेके आऊँगा, यहाँ से तोड़ूंगा। जिसमें दम रहेगा वो कल आके खोल के देना। एक गुना दाखिल होगा उसके ऊपर कोई नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे बड़े भाई के बच्चे, ये छोटे छोटे मदरसों को जाने वाले बच्चे, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी हमको लेना है। तो आज अपन उनके बड़े भाई, बाप, चाचा ये बोल के अपने को खड़े रहना है। बाकी के इशू पर मैं बात नहीं करूँगा। आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया, सभी पार्टी के जिम्मेदार, एक अच्छे इशू के लिए अपन सब यहाँ जमा हुए। उसके लिए मैं तहे दिल से साबिर भाई,
हमारे अनीस खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जज़ाकल्लाह खैर। आज बीड़ बाईपास पे हमारे पार्टी के शाखा अध्यक्ष साबिर भाई, अनीस भाई, इनके बोलने पे मैं तुरंत यहाँ आया। यहाँ आए बाद हमको समझ में आया कि बीड़ बाईपास पे जो बीच में का जो डिवाइडर था, वो जो कट थे लोगों को आने जाने के लिए रास्तों में, तो वो कट टोटल वर्ल्ड बैंक की तरफ से बंद कर दिए गए। जहाँ इस जैसे मैं आया हूँ, साबिर भाई ने, हमने तुरंत जो पुजारी मैडम है वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उससे बातचीत की। मैडम को बताया, ये मैडम बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मैडम, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में कुछ तो भी चेंजेस होंगे ना, कि पूरा रास्ता बंद करना ऐसी थोड़ी होगा। तो मैडम ने बताया कि यहाँ स्कूलों के लिए, हॉस्पिटल के लिए जाने के लिए हम कट छोड़ सकते हैं, पर हमको मालूम होना चाहिए कि कितने स्कूल है और कितने हॉस्पिटल्स है। तो हमारे साबिर भाई ने तुरंत जवाबदारी ले लिए कि मैं कल सवेरे ही पूरे स्कूलों में जाऊंगा। अनीस भाई बोले कि हम साबिर भाई के नेतृत्व में MIM के लेटर पैड पे हर इंसान के घर पर जाके उनकी सिग्नेचर लेंगे कि यहाँ दोनों साइड में कितने लोग रहते हैं, क्योंकि हमको वर्ल्ड बैंक को बताना है कि यहाँ की आबादी 15-20 हज़ार की है। 2-2 किलोमीटर इंसान कैसे पैदल जाएगा, स्कूल के बच्चों को छोड़ेंगे कैसे। पास ही में शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बजाज हॉस्पिटल है। इमरजेंसी कुछ होता है तो एम्बुलेंस को 1.5 किलोमीटर लंबा जाके आना पड़ेगा। और रात के टाइम पे हम आपसे गुजारिश करते हैं कि रात के टाइम पे सब लोग क्रॉस से रहेंगे, रॉन्ग साइड आएंगे पूरे। तो रॉन्ग साइड आया बाद जो इंसान हादसा होता है उसकी जवाबदारी कौन लेगा। जैसे हमने पुजारी मैडम को बताया कि ये पूरी जवाबदारी आपको लेना पड़ेगी वर्ल्ड बैंक को, तो मैडम ने हाथ ऊपर कर दिया। मैडम बोले आपका निवेदन लेके आइए। तो साबिर भाई की, अनीस भाई की हमारी डिस्कशन हुई। यहाँ के जो MIM के जिम्मेदार थे, तुरंत मैंने खासदार इम्तियाज़ जलील साहब से बातचीत की। साहब ने बोले कि पहले लोगों के सिग्नेचर लो, वो सिग्नेचर अपने को वहाँ वैलिड बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपन कानूनी कायदे लड़ेंगे। अगर वो मानते नहीं है तो हम उपोषण को बैठेंगे। अगर उसके ऊपर भी हुआ तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, कि सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले हमको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। और यहाँ अभी कुछ पार्टी के लोग आए थे, बता रहे थे शहर के विकास के बारे में। अरे भाई, मैं बोल रहा हूँ अजीत दादा 1 साल से उप मुख्यमंत्री थे, 1 साल के बाद दादा का सो गए थे क्या? दादा को अभी नारेगांव पड़ेगांव दिख रहा है क्या? दादा क्या सो गए थे क्या 1 साल से? दादा तो मुख्यमंत्री 1 साल से, दादा हर मंत्री में रहते। दादा ऐसे रहते, जहाँ मंत्री रहता दादा वहाँ रहते हैं। तो हमको कोई पार्टी के बारे में बोलना नहीं। कोई अच्छा इशू आया हुआ है यहाँ, वो इशू को लेके हम लड़ रहे हैं आज। और ये पार्टी का इशू नहीं है, ये एक सामाजिक इशू है। यहाँ लोग रह रहे हैं, तो पहले इम्तियाज़ जलील साहब ने बोले जब लोगों के हक के लिए काम करो, तो वो हिसाब से हमारे साबिर भाई, अनीस भाई, हम सब पार्टी का विषय बाजू छोड़ के हम दूसरों को नेतृत्व देंगे, पर लोगों का काम होना ज़रूरी है। हम 2 दिन के बाद जाएंगे, पर ठोस सबूत मजबूत बन के वहाँ जाएंगे। जब तक अभी तक साबिर भाई और अनीस भाई और यहाँ के जो प्रमुख जिम्मेदार है वो स्कूलों के मुनीर भाई तो हमारे बहुत जिम्मेदार है, क्योंकि मुनीर भाई के हर पार्टी में अच्छा है, तो मुनीर भाई को साथ में रहना ज़रूरी है, क्योंकि मुनीर भाई के सिवा काम नहीं होगा। प्रांतोष को एक सवाल ये है कि आप वर्ल्ड बैंक बोल रहे हैं, तो ये तो रास्ता विकास में आता है ना? तो नहीं, रास्ते विकास महामंडल के अंदर नहीं आता है, ये वर्ल्ड बैंक के अंदर आता है। ये नेशनल हाईवे के नहीं है, नेशनल हाईवे बाजू से जाता है, ये वर्ल्ड बैंक के अंदर आता है। और वर्ल्ड बैंक ने खुद के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 2 किलोमीटर तक वर्ल्ड बैंक के अंदर का जो भी रोड कट रहेगा वो सब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, हमसे भी गलतियाँ होती है, हम भी मानते हैं। पर जो छोटा जाने के लिए 1.5 फीट 2 फीट का जो रास्ता चाहिए वो तो देना ज़रूरी है। इंसान क्या करेगा लास्ट मोमेंट पे? 2 किलोमीटर घूम के नहीं जाएगा रात को। 2 अब इंसान जा सकता है, पर लेडीज़ कैसे जाएंगे, मेरे बहन भाई कैसे जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे कैसे जाएंगे? और यहाँ का जो तबका है वो गरीब तबका है, गाड़ी नहीं लोगों के पास। अब बच्चों को लेके जाना है तो 2 किलोमीटर घूम के जाना है, और उसके बाद उसको 9 बजे काम पे भी जाना है। बहुत सारे प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह उसके ऊपर हम काम करेंगे। सर मेरी एक सवाल है कि जैसा राष्ट्रवादी लोग थे, सत्ताधारी लोग हैं, भाग के गए यार मेरे भाई। लगा कि सर क्या अरे भाग के गए ना, हमारे अध्यक्ष का भाषण चल रहा है और लोग उठ जा रहे हैं। जैसे इम्तियाज़ जलील साहब का नाम आ गया है तो आधे लोग उठ के चल जाते हैं, क्योंकि 1 मिनट सुनिए ना, ये वार्ड में आप हमारे से मत पूछिए, लोगों से जाके पूछिए कि वार्ड में काम कितना हुआ। 25 साल में जो काम नहीं हुआ यहाँ हो गया है, और कोई भी वार्ड में 100% काम किधर नहीं होता है। हमने कोशिश की है, हम उस पर कामयाब है, इंशाल्लाह आगे भी होंगे। ये जो काम है हमसे मत पूछिए, आप उनसे पूछिए, और फिर बाद में दादा से जाके पूछिए कि भाई आप थोड़ा काम ज़्यादा दीदी दीजिए औरंगाबाद के लिए। सबसे पहले तो मैं हमारे यहाँ के मोहल्ले के जितने भी हमारे बाईपास के ऊपर जितने भी मोहल्ले हैं, चाहे स्लग मिल कॉलोनी हो, अबरार कॉलोनी हो या पटेल नगर हो, इधर का एरिया हमारा मीना मस्जिद का एरिया हो, शाहनगर हो, अफगान कॉलोनी हो, आगे आमिर नगर हो, बजाज हॉस्पिटल के पास का एरिया हो, तो मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने उनको एक फ़ोन के ऊपर बुलाया और यहाँ पर पूरी आवाम यहाँ पर जमा हो गई। और मैं उनका दिल की गहराइयों से यहाँ के आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज जो हमने ये प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन किया है, असल में ये प्रोग्राम रखने की वजह यह है कि कल से हमारे बाईपास के ऊपर मातम छाया हुआ है, गम के माहौल में सब जी रहे हैं।
और ये प्रोग्राम रखने की वजह ये है कि ये सोच में पड़ गए कि ये इधर से उधर कैसे जाना है। आज स्कूल की, चलो आज स्कूल की बच्चों की छुट्टी थी, आज स्कूल बंद थे, पर अब कल स्कूल के बच्चे कैसे जा पाएंगे। आज जो उन्होंने, आज तो सालों से जो रोड चलता था, आज ये रोड पूरा बंद कर दिए और जगह जगह जो कट अपने खुले हुए थे, आज वो कट अपने बंद कर दिए, जिसमें ठीक है चलो गाड़ियों के लिए बंद किए, पर जो पैदल चलने वाले जो हमारे बच्चे, जो इधर एक हमारे 3-4 स्कूल है और वो साइड में जो हमारे पुराने स्कूल है जिसमें कारपोरेशन हो, जैसा मोइनुल स्कूल हो, तकरीबन इधर के बच्चे उधर ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। तो हमारे को ये सोचना है कि हमारे बच्चों का जो कल का जो मसला है जाने के लिए, और जो हमारे दवाखाने, जो कारपोरेशन हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल उस साइड में है, तो ये हॉस्पिटल का और बच्चों का बहुत बड़ा इशू यहाँ पर खड़ा हो गया है। और इसीलिए हमने ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा है। और यहाँ पर हमारे सभी राष्ट्रवादी के जितने भी मेहमान आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मंच के ऊपर। और हमारे MIM पार्टी के जानिब से हमारे प्रांतोष भाई, और ये हमने ये प्रोग्राम रखा है। हमारे मुनीर भाई हमको मिले आज कि हमको यह प्रोग्राम रखना है, तो उन्होंने बोले कि बोले ये हमारे को राष्ट्रवादी का, मैंने बोला इसमें कोई पार्टी का काम नहीं है, ये जो काम है ये सामाजिक अपने यहाँ के आवाम के वास्ते काम करना है, अपने को कोई पार्टी का देखना नहीं है। अगर यहाँ तकलीफ तो मैं भी रह रहा, मेरे को भी तकलीफ हो रही, भाई ये सोच के हमको काम करना है। आज मेरे भी बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, मैं भी, हम सोच में है कि अब बच्चों को कैसा उस साइड लेके जाएंगे। अब उधर से 2 किलोमीटर जाके लेकर आना, रॉन्ग साइड जाना, अगर एक्सीडेंट होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सबके, मैं एक हमारे शमीम भैया बैठे हुए हैं, शमीम भैया और हम सब मौजूद थे। कम से कम 1 साल पहले की बात है, 1 साल पहले की बात है, जो वहाँ पर कट आउट बंद कर रहे थे आजर होटल के सामने, तो हम वहाँ खड़े रह के हमने वो बंद करवा दिए, जो बंद कर रहे थे हमने तो खुलवा दिए थे। और उसी टाइम हमारे ऊपर गुनाह दाखिल हो रहा था। शमीम भाई यहाँ पर मौजूद है, पर मैं हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने वो फ़ोन करके वो PI से बात करे, और मैं उनका ये इधर का इशू उनको बताया कि कितने लोग इधर से उधर जाना है और बच्चों का स्कूल का मसला है। तो साहब ने तुरंत वो PI से बात करे, और जो हमारे ऊपर जो प्रेशर डाल रहे थे, जो गुनाह हमारे ऊपर दाखिल हो गया था, पर साहब ने वो जो 1 साल पहले बंद होने वाले थे, 1 से 2 साल पहले वो काम रुक गया। जो काम जो रुक गया था, ये कल पुलिशन के साथ में आकर उन्होंने ये काम किया है। तो ये काम बहुत बड़ा दिक्कत है, मतलब इसमें दिक्कत ऐसी है कि पहले हम यहाँ पर जो बाईपास का रोड है, तो यहाँ पर हम पहले परेशान हैं, यहाँ के लोग अतिक्रमण के अंदर, और हमारे जो छोटे मोटे लोगों के जो धंधे हैं, ऑलरेडी धंधों के ऊपर इतना असर हो गया कि यहाँ पर पेट पालना लोगों को मुश्किल हो गया। अब उसमें ये मसला इन्होंने ये लाके के रोड बंद कर दिए, तो उधर के लोग अभी इधर के होटलों में इधर के धंधे के लिए कैसे आएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ पर लोगों की रोज़ी का मसला है, और सबसे बड़ा मसला यहाँ पर स्कूल का है। तो हमने आज यहाँ के हमारे जो वर्ल्ड बैंक के जो एग्जीक्यूटिव मैडम है पूजा मैडम, उससे हमने बात की है, और उससे बात करने के बाद में उन्होंने हमको बताया कि ये जो इशू है, ये इशू कोई कमिश्नर के, कॉर्पोरेशन के हाथ में नहीं है, अपने को ये वर्ल्ड बैंक के पास जाकर ये जो एग्जीक्यूटिव मैडम है, ये उनसे हमको बताना है कि यहाँ पर कम से कम कितने वार्ड है और कितने एरिया है और कितने स्कूल यहाँ पर है। हज़ारों की तादाद में बच्चे इधर से जाते हैं और उधर जाते हैं, तो ये वहाँ जाके हमको ये बताना पड़ेगा, और हमको ये स्कूल के लेटर भी लेके वहाँ पर अपने को जाना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर घर में जाकर हम कल से हर घर जाएंगे और हर घर जाके लोगों की सही लेंगे। या हर घर हम जाएंगे और यहाँ पर कम से कम हम 10,000 लोगों की सहन यहाँ पर वो लेकर वो उस जो निवेदन देने उसको जोड़ेंगे, और उसको बताएंगे ये 10,000 लोग ये जो मोबाइल के नंबर के साथ में साइन लेंगे, हर घर घर जाके लोगों को बताएंगे कितनी परेशानी है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, अब ज़रूरत पड़ी तो हम कोर्ट में जाएंगे मुनीर भाई, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसके लिए आमरण उपोषण करेंगे, इसके लिए हम उपोषण के लिए बढ़ जाएंगे जब तक हमारा ये मसला हल नहीं होता है। बहुत बड़ा मसला है। और रही विकास की बात, तो विकास में आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 5 साल कम से कम 20 से 25 साल के अंदर कोई विकास नहीं होता। खासदार इम्तियाज़ जलील साहब चुन के आने के बाद में यहाँ पर 6 करोड़ कम से कम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आवाम बैठी हुई है, ये पूरी आवाम बताएंगी कि यहाँ पर एरियो में जो विकास नहीं था 25 सालों में, वो 25 सालों में कैसा विकास हुआ है। यहाँ पर सब लोग जानते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सब पूरी पब्लिक जानती है कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है। अब देखो 100% तो कोई एरिया में विकास नहीं होता, 10-5% छूटा होगा, पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह बताना चाहता हूँ कि पूरे बाईपास, पूरा सिलेक्ट मिल हो, अबरार कॉलोनी हो, पटेल नगर हो, जितने भी एरिया है अल्हम्दुलिल्लाह
एमआईएम की सदारत में और खादर इम्तियाज अली साहब ने जो यहाँ पर निधि दी, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर लोगों को, अपने गरीब तबके के लोगों को यहाँ पर उन्होंने जो यहाँ पर जितनी दिक्कत थी उसका सामना करना पड़ता था, उन्होंने वो काम किया और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ खादर इम्तियाज अली साहब का। और हमने इसके इशू से हमने खादर साहब से भी बात किए और नासिर भाई से भी बात किए। कल इंशाल्लाह हम हमारा भी एमआईएम की तरफ से एक सिस्टम बदल जाके, हाँ 2 दिन, हम 1 दिन जान दो, 2 दिन जान दो, 3 दिन के बाद में इंशाल्लाह पूरी सैनों के साथ में, पूरे लोगों के साथ में हम वहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास में जाएंगे और हमारा जो मुद्दा है इंशाल्लाह उसको जल्द से जल्द छोड़कर जल्द से जल्द इसको ख़त्म करेंगे। और मैं अपने 2 अल्फाज ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर आए जितने भी मेहमान सबका दिल से गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह घबराने की बात नहीं है और अपने को कोई पूरी एमआईएम आपके साथ में खड़ी रही। इंशाल्लाह हम निवेदन की क्या बात करें, इंशाल्लाह हमारी जान हम देंगे और इसके लिए हम जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जहाँ तक जाएंगे और इंशाल्लाह इसको जल्द से जल्द हम लोगों को चलने के लिए, इसको लोगों को जाने के लिए हम खोल के इंशाल्लाह देंगे। इंशाल्लाह ये मैं अपने 2 अल्फाज ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अहलियान मोहल्ले वालों और यहाँ पर इस हाल में मौजूद इस मोहल्ले के मौजूद हजरात और नौजवान जियालो और इस डाइस पे बैठे मेहमान, हमारे साथी भाई, हमारे वाई बिल्डर साहब, हमारे रफ़ीक भाई जी, हमारे अपने खान साहब, आज़म खान साहब, यूसुफ भाई और हमारे यंगस्टर जनाब अनीस पटेल, साबिर पटेल साहब और तमाम जो भी यहाँ पे ज़िम्मेदार है, हमारे अज़हर भाई, अलीम खान, वाई बिल्डर साहब के फर्जन, दोस्तों और बुज़ुर्गों और नौजवानों, दरअसल आज जो मीटिंग रखी गई है, इस मीटिंग का मौजू है कि मुकामी उर्दू चलेंगे, समझ में आई है, मुकामी स्थानिक लोकल की जो अवाम है, जनता है, यहाँ के नागरिक है, इनके साथ में जो नाइंसाफ़ी हो रही है, रास्ते का जो कट था, यह रास्ते के कट में यहाँ से नौनिहाल बच्चे और स्कूल के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स और रोज़मर्रा वाले राहदारी के चलने वाले लोग, हाथ मजदूरी के लोग आने जाने वाले, ये रास्ते की कट बंद हो जाने से बेचैन और परेशान हो गए। दरअसल में मेरे भाई ने बताया कि हमने आपको अपने मदद के लिए बुलाए हैं। देखिए मेरे अजीज़ साथियों, सियासत में मदद का अल्फाज नहीं आना चाहिए। आज हम राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार गढ़ के डिप्टी सीएम के लोग हैं। हम मामूली पार्टी के लोग नहीं हैं, हम मामूली कार्यकर्ता नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि हम कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम हुकूमत के आंखों में आंखें डाल के लोगों का हक लेने की ताकत जानते हैं और संविधान सबको इजाज़त देता है कि अपना हक मांगना है। अगर ये नाइंसाफ़ी हुई और ये गलत हुआ है तो इसके लिए हमारा शिष्टमंडल और जो दूसरे अदर पार्टी के लोग भी हैं यहाँ पे मौजूद, जिनको भी अगर मोहब्बत है, जिनको भी ज़रूरत है और वक्त की ज़रूरत को समझते हैं, तो वो कल हमारे शिष्टमंडल के साथ जाएंगे और जिस ज़िम्मेदार जो ये मौजूदा अधिकारी है उसकी आंखों में आंखें डाल के हम उसको ये बताएंगे कि यहाँ पे ज़रूरत क्या है और तुमको कायदे में क्या करते आता और इनको क्या सुविधा तात्काल में होनी चाहिए। इंशाल्लाह यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी अपनी अपनी राय देंगे। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मुझे मौका दिया गया, मैंने अपने अल्फाज, अपना ख़याल का इज़हार किया। आगे भी यहाँ लोग हैं, मैं अपना माइक हमारे साथी वाई के बिल्डर साहब को देता हूँ। आज हम 115 वार्ड रशीद मामू कॉम्प्लेक्स के सामने जमे हुए हमारे मध्य के अध्यक्ष रफ़ीक भाई जी शेख, एमएम शेख साहब जो संगठक है, हमारे आज़म खान साहब है, हमारे यूसुफ भाई है और हमारे एमएम पार्टी के साबिर पटेल साहब, जिन्होंने हमको बुलाया, हमारे मुनीर भाई। और इस बात को रखा गया है कि भाई ये जो बीच का डिवाइडर था उसको बिला वजह इन्होंने जो बंद किया है, उसकी वजह उनको पहले तो बतानी पड़ेगी।
इसमें किस कायदे में ये इन्होंने बंद किया जिसकी ये सहूलत थी, जैसा सिल्क मिल कॉलोनी है ना सामने भीड़ बाईपास पीछे सिल्क मिल कॉलोनी है, जिसमें कि काफ़ी साकिन जो है तो इधर से उधर आसानी से जा सकते थे जो स्टूडेंट जिनको परेशानी हो रही है। उसमें हम ये निवेदन भी देंगे और उनसे काम भी करवा के लेंगे। मेरा तो ये बोलना है कि भाई इसमें अगर ऑप्शन परमानेंट अगर कुछ करना है तो फ्लाईओवर अगर हम डाल सकते हैं तो आसानी हो जाएगी। दादर जिसको बोलेंगे, जो अदालत रोड पे आप देख सकते हैं, उस तरह का अगर डालते हैं तो हम वो इंशाल्लाह हमारे जो अध्यक्ष साहब है, हम है, हमारा जो शिष्टमंडल है, उसमें अगर हम कर सकते हैं तो वो भी उनसे करवा कर लेंगे। मैं आपको लेटेस्ट एक बता दूं न्यूज़, 20-25 साल से नारेगांव आपने गाँव देखा होगा, जो बिल्कुल ही बहुत ही पिछड़ा गांव है, जो औरंगाबाद रहते हुए भी इतना पिछड़ा था। हमने उसको रेगुलर फॉलोअप लेके आज 3 दिन से वहाँ पर मुरुम डालने का काम, ड्रेनेज का काम और जो है रोड का और अपने लाइट के खंभे डीपी डालने का काम 2 दिन से काम चालू है, जो हमने 15 दिन से उनको फॉलोअप लिया। कारपोरेशन के जो ऑफिसर थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सिटी इंजीनियर, इनको कंटिन्यू फॉलोअप लेके हमने 2 दिन से वो काम चालू किया है। 8 दिन में पूरा नारेगांव आप देख सकते जाके एकदम बेहतरीन हो जाएगा। और हम वो कल वो न्यूज़ भी डालने वाले हैं कि वो हमने किस तरह से उसको फॉलोअप लेके काम किया। उस तरह से हम ये भी चाहेंगे कि ये जो परेशानी है डिवाइडर की, इसको या तो दादर डाल दो या फिर कुछ और भी ऑप्शन हो सकता, इमीडिएट वो करो। ये हम आपको इंशाल्लाह यहाँ से वादा करते हैं। और ये 2 शब्द में बोल के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हमको यहाँ पर बुलाया और हमको ये मौका दिया बोलने का, मुनीर भाई शुक्रिया आपका। अगर वो जो भी है नाइंसाफ़ी अगर है, अगर किसी की मंत्री के भी होता है तो हम उसको उस तरह से प्रेशर भी देंगे और उस तरह से काम भी करके लेंगे। आपको जो सहूलत हो सकती वो बिल्कुल करके देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अब ये जो है बीड़ हाईवे रोड, यहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता कुछ अगर होता है तो 4 व्हीलर जाने को जगह नहीं है, ना 2 व्हीलर जाने के लिए जगह नहीं है। अपना कहना ये पैदल चलने वालों को, यहाँ के पूरे जो बच्चे जाते हैं उनके लिए सहूलत होना। अपने को 4 व्हीलर नहीं दिए तो चलेंगे हमको सामने से। आगे जो है बजाज हॉस्पिटल से इधर ग्लोबल हॉस्पिटल है, वहाँ अगर एक 4 व्हीलर जाएंगी तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। वो पहले तो यहाँ से पूरे मोइलुलुम स्कूल को बच्चे जाते हैं, पहले उनके लिए सहूलत होना अपने को। फ्लावर ये जो ऊपर से ब्रिज डालने का वो नहीं भी रहा तो चलेंगे अपने को। मेन मसला अपना नीचे से जाना है। मजदूरी वाले आते हैं, गाड़ी इधर से, ट्रैक्टर उधर से इधर जाता है, तो वो लोगों को तकलीफ होंगी। हाँ, बस इतना बोल कर 2 लफ्ज़ मैं खत्म करता हूँ। हेलो, मैं राष्ट्रवादी से उपाध्यक्ष हूँ, इधर से राष्ट्रवादी से उपाध्यक्ष है मैं यहाँ से। हमारे इखरारुद्दीन साहब से वो पीरियड से मैं हूँ। मैं 3 होगा तो वार्ड अध्यक्ष रहा, शहर चिटनीस रहा, अभी पश्चिम विधानसभा का उपाध्यक्ष है। ठीक है, मेरे को तो सब पहचानते ही बीड़ बाईपास पे, ऐसा मैं कोई नया नहीं है आपके वक्त। लेकिन मैं एक बात ये कहूँगा, हालात हाजरा के हिसाब से हम जब आपके वार्ड का निवेदन देने को जाएंगे तो आप लोग हमारे साथ आना, हमारे साथ चलना, और हम जैसा अधिकारी के आँख में आँख डाल के बात करेंगे तो आपने भी उसके आँख में आँख डाल के बात करना, ताकि आपका काम जल्दी हो सके। और हम ये कहेंगे कि आप सत्ता के साथ रहिए, बगैर सत्ता के अपना काम नामुमकिन है। हम किसको बुरा नहीं बोलेंगे, किसकी गिबत नहीं करेंगे, सब अपने भाई छे। प्रोग्राम नहीं है, ये सामाजिक प्रोग्राम है। हाँ, सामाजिक प्रोग्राम है, ये पार्टी का नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। इससे बेहतर ये होगा कि ये जो है ना, माइक लेके गलियों में फिरो और साथ में पेपर रखो। हर घर में 10-10 घर को खटके दो, वहीं उनकी साइन मोबाइल नंबर लो और पूरा एक ही दिन में सब तैयार कर लो। हमारे पास में जो साथी पहुँचे हैं हमारी परेशानी का हाल पूछने के लिए, तो हमारी सबसे बड़ी परेशानी और दिक्कत ये है कि कल जो है तो हमारे पास में जो रिवार्ड में कट था, वो कट जो है तो एकदम किसी को बिना इंटीमेशन दिए आके खामोशी में कट कर दिए। अब ये कट होने के वजह से हमारे जो बच्चे हैं, हाँ, जो मराठी मीडियम से, जो इंग्लिश मीडियम से, जो उर्दू मकतब में पढ़ने वाले जो बच्चे, इनके जो है तो वाली साहब जो है तो रोज़ा मजदूरी करने वाले हैं, और इनकी जो है तो ले जाना लाने की जिम्मेदारी उनके माँ के और बहन और भैया के ऊपर थी। अब ये लोग के ये कट के वजह से जो है तब वो माँ बहनें जो है तो परेशानी में आ गए। अब वो कल से जो है तो बच्चे ले जाना कैसे, हाँ, शोहर ने कमाने को जाना या बच्चों को पढ़ाई के लिए लाना ले जाना करना, ये सबसे बड़ा इशू हो गया है।
और ये काम अगर ये कल जो बताया वो जो इंजीनियर ने आके कि भाई इसके लिए तुमको हम फ्लोर करके देंगे और ब्रिज बना के देंगे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक वो ब्रिज ना बनाते, जब तक ये रोड जिस तरह से चल रहा था उसी तरह से चलना चाहिए। अगर वो नहीं करे तो हम अपने पूरे बाल बच्चों के साथ में रोड के ऊपर जो है तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये जो डिवाइडर था इसको पैक कर डाले, मतलब बंद कर डाले, तो इससे प्रॉब्लम कैसा होता है, जैसा बजाज हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा मसला है, जब एम्बुलेंस आएंगी उसमें पेशेंट रहता है, तो पेशेंट की परेशानी के वास्ते उसको नज़दीक होना, एम्बुलेंस तुरंत हॉस्पिटल में होना, तो वो जाएंगा 2 किलोमीटर से घुमा के लेंगा, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा जो है तो फिर ये यहाँ का है रशीद मामू कॉम्प्लेक्स से करने का, क्योंकि बच्चों को स्कूल को जाना है, उधर की आवाम को इधर आना है, इधर की आवाम को उधर जाना है, तो ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये जो काम हुआ है तो एकदम गलत काम हुआ है, ये अच्छा काम नहीं हुआ है, पुलिस की निगरानी में हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था। मैं वार्ड नंबर 115 पश्चिम सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे वार्ड अध्यक्ष MIM के साबिर पटेल साहब और महल्ले के सब साथी हमारे शमीम भाई, हम लोगों ने आज मीटिंग रखे थे। मीटिंग इसलिए रखे थे कि कल जो है तो पुलिस की निगरानी में डिवाइडर बंद किया गया और जो रोक रहा था तो उसके वीडियो बना रहे थे पुलिस वाले, तो क्या उनको आरोपी बनाना चाह रहे आप, उन पे केस डालना चाह रहे? हाँ, ये विषय में हम पुलिस कमिश्नर के पास जो है तो सब पूरे महल्ले की सेना लेके पुलिस कमिश्नर साहब को निवेदन देने वाले और ज़िला अधिकारी साहब को निवेदन देने वाले और हुकूमत के जो जिम्मेदार है उनको भी लेटर देने वाले। हम पूरे महल्ले की नहीं, पूरे वार्ड की, वार्ड नंबर 108 है, वार्ड नंबर 115, जो वार्ड है सबके सेना लेंगे। हमारे साबिर भाई उनके लेटर हेड पे जो है तो ये जो है तो उनके संदेश देंगे और ज़रूरत पड़ी तो साबिर भाई न्यायालय भी जाएंगे, कोर्ट भी जाएंगे ये विषय में, क्योंकि ये तकलीफ़ लेडीज़ हमारे घर की, हम जाते कामों पे, बच्चों को स्कूल ले जाना पड़ता तो कहाँ जाना पड़ रहा, मानभव चौक से और इधर जो है तो MID कॉलेज तक। अब इधर के धंधे वाले इधर मर जा रहे, उधर के धंधे वाले उधर मर जा रहे। अभी लोग जो है तो वो डिवाइडर कूद के आ रहे जा रहे, अगर उसमें कुछ एक्सीडेंट हो गया तो इसके जवाबदार कौन रहेंगे? इसके जवाबदार जो है तो जिसने डिवाइडर बंद किया उसकी जिम्मेदारी रहेंगी। ये हम निवेदन पे लिख के देंगे ज़िला अधिकारी को भी, पुलिस कमिश्नर को भी, और जो कंसर्न अधिकारी है उसको जो है तो हमारे साबिर पटेल साहब उनके लेटर हेड पे जो है तो लोगों की सेना लेके ये निवेदन देंगे। और जहाँ तक हमको आवाज़ उठाने की, ये हम डिवाइडर खोल के रहेंगे, पैदल जाने के लिए रास्ता होना, अल्लाह चाहे तो ये हमारी कोशिश कामयाब हो जाएंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज के कार्यक्रम में आपने राष्ट्रवादी पार्टी के जिम्मेदार को बुलाया था, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, आज के कार्यक्रम में जो है तो मेरा उनसे दोस्ताना है, जैसा साबिर पटेल साहब से। तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं हर पार्टी के मिलता जुलता हूँ। मेरा MIM में भी ताल्लुकात है, मेरे राष्ट्रवादी में भी है, मेरे सेना में भी है, तो वो हिसाब से मेरे ताल्लुकात थे। तो वो पदाधिकारी है और हुकूमत में उनका उप मंत्री है, इसलिए हमने उनको ये प्रोग्राम में हम मदद मांगे। साबिर भाई को बोले, इजाज़त लिए साबिर भाई ने बोले बुलाओ, और वो हम सब मिलके जो है तो ये काम को आगे बढ़ाएंगे, अल्लाह चाहे तो।